नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजेंद्र नगर विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस से नरेंद्र नाथ जी, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, आज उपचुनाव पे बात करेंगे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, आप जैसे यहाँ पे अपनी भागीदारी दे रहे हैं आप चुनाव को लेके, कैसा यहाँ का परफॉर्मेंस, कैसा यहाँ के जो लोगों के प्रति क्या रुझान दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी कल ही ऑफिस खोला है हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने यहाँ पर, और आज किरण वालिया जी, रसाना साहब, हमारे बुजुर्ग रहमान भाई, हम लोग सब यहाँ पर आए, और भी कार्यकर्ता आए थे, मदन कोरवाल जी, अनिल कपूर, सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो मकसद यही है हमारा कि जो उपचुनाव हो रहा है उसकी तैयारी हमने कल से शुरू की है यहाँ पे, और इलेक्शन 23 तारीख को है, तो उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और प्रेमलता कांग्रेस की कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि राजेंद्र नगर वार्ड से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, और अगर हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जाएंगे, हमारे तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बेरेट्स इस वार्ड में लगाए गए, पूरी विधानसभा में लगाए गए, तो सब अपना काम कर रहे हैं, बूथ पे जा रहे हैं, डोर टू डोर चेकिंग भी कर रहे हैं, वोटर से मिल भी रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे सीनियर्स ने जो सेंटर के इंचार्जेस बनाए हैं जी, रसाना जी हैं, किरण वालिया जी हैं, मैं हूँ खुद, तो हम लोग सब सेंटर का देख रहे हैं कि सेंटर इंचार्जेस हमारे लोगों से संपर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो सारा काम ये कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, अगर हमारा बूथ मैनेजमेंट मजबूत है तो हमारा इलेक्शन जीतना बहुत आसान है। तो हम बूथ को मैनेजमेंट कर रहे हैं ताकि हम ये चुनाव जीत सकें। तो किन उद्देश्यों को लेकर आप जा रहे थे? लोगों से मिल रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपके सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी है, तो कैसा यहाँ का रिजल्ट? अब लोग आम आदमी पार्टी को भी देख चुके हैं और बीजेपी को भी देख चुके हैं। बीजेपी ने 15 साल में निगम में क्या हालत की दिल्ली की, आपके सामने है। केजरीवाल ने 8 साल के अंदर दिल्ली की क्या हालत कर दी है, वो आपके सामने है। ये कहते हैं मैंने वर्ल्ड क्लास सिटी बना दी, मैं वर्ल्ड क्लास सिटी, कोई दिल्ली की सड़क ऐसी बता दो जिस सड़क के ऊपर गड्ढे ना हो। ये कहता है मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, मैं स्कूलों की बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, जर्जर बिल्डिंग स्कूलों की, गवर्नमेंट स्कूलों की, अस्पतालों की बुरी हालत है। मैं ये कह रहा हूँ कहाँ वर्ल्ड क्लास सिटी बना दी? मैं तो कहता हूँ उसको थर्ड क्लास सिटी बना दिया उसने, केजरीवाल ने। जो शीला जी ने काम किया 15 साल में, किरण वालिया जी ने, हम लोगों ने मंत्रिमंडल में काम किया है, मेरा ख्याल है जो 15 साल में हमने विकास दिल्ली का किया वो इसने बिल्कुल रूइन कर दिया, ख़त्म कर दिया उसको मेंटेन भी नहीं कर पाया। तो मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार 8 साल के अंदर टोटल दिल्ली के अंदर फैल रही है। ये सिर्फ लालच लोगों को देके कि मैंने बिजली माफ़ कर दिया, पानी माफ़ कर दिया, DTC में लेडीज़ को फ्री कर दिया, कुछ नहीं किया। आज बिजली हाफ नहीं है। आज जो सब्सिडी दे रहे थे, जो कांग्रेस दे रही थी 1 रुपये पर यूनिट, जो ये दे रहे थे, आज कहते हैं मुझे अप्लाई करो सब्सिडी के लिए। व्हाट इज दिस? भाई जिसको सब्सिडी मिल रही है वो क्यों कहेगा मुझे मत दो? तो ये जो ड्रामेबाजी हो रही है सरकार के अंदर, एक इसका मिनिस्टर सदन जैन करप्शन के चार्जेस में ED ने पकड़ा हुआ है। तो जो भ्रष्टाचार जबरदस्त अगर आज है तो वो दिल्ली सरकार के अंदर है। सर, आप यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं सर जगपति जी, आप अपने ब्लॉक को, संगठन को कैसे लेकर चल रहे हैं? इस समय चुनाव का माहौल बना हुआ है। देखिए, हम लोग क्षेत्र को देख रहे हैं पिछले 7 वर्षों से। इस क्षेत्र में चाहे वो नगर निगम रही हो, चाहे दिल्ली की ये हमारे विधायक रहे हों, चुने हुए प्रतिनिधि कभी जनता के बीच आए नहीं। और आप सबको पता है कि राघव चड्ढा जी क्षेत्र को ऐसे ही छोड़ के राज्यसभा चले गए जी। आज इन्होंने उम्मीदवार भी दिया है, तो बाहरी उम्मीदवार दिया है। हम क्षेत्र के लोगों का ये दायित्व तो बनता है कि आज जब कोई भी कैंडिडेट, बाहरी उम्मीदवार हमारे बीच आता है तो हम उससे पूछें कि पिछले 7 साल में आपने कौन से इस विधानसभा में सड़क बनाई, पिछले 7 साल से आपने इस विधानसभा में कौन से नए स्कूल खोले, पिछले 7 साल से गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। 2017 में पास किया हुआ पूर्व विधायक जो आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक थे, 2017 में उन्होंने सड़कों का बजट पास कराया था। जो 2022 नगर निगम का चुनाव जब तय हुआ तो इन्होंने बनाना शुरू किया। आज सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, वो नगर निगम पर डालते हैं, नगर निगम उनको डालते हैं। इनके पास फंड नहीं है। एक सड़क बनाने के लिए, एक सीवर का ढक्कन लगवाने के लिए हमारे निगम पार्षद कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास सीमेंट नहीं है। तो किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हम क्षेत्र के नागरिक हैं, क्षेत्र के समस्याओं के लिए, क्योंकि ये चुनाव क्षेत्र की समस्याओं पे है। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर जब राघव चड्ढा जी, जो अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास थे, वो क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, तो ये जो चुनाव हारे हुए, पहले निगम का चुनाव हार चुके हैं ये करावल नगर से, और यहाँ आके कल को क्या, अगर ये चुनाव जीत जाएंगे फिर मेयर बन जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, फिर क्षेत्र की जनता को ऐसे ही मायूस करके छोड़ जाएंगे। तो हम क्षेत्र के लोगों को आह्वान करते हैं कि अपने मत का प्रयोग सोच समझ कर करें।
और ऐसे उम्मीदवार को जिताएं जो यहाँ की है, लोकल है। प्रेमलता जी पिछली बार 2012 में चुनाव लड़ी थी, निगम पार्षद रही हैं, 6,000-7,000 वोटों से वो जीती थी। और हमारी कोशिश है, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रेमलता जी के लिए लड़ रहा है। हम गलियों में जा रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, लोगों को उनकी समस्याओं को बता रहे हैं। और हम जो आने वाले उम्मीदवार हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों, उनसे हम पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 7 साल आप सड़क पे तो दिखाई नहीं पड़े, अब आगे क्या संभावना है कि हम आपको चुनकर भेजें तो आप फिर सड़क पर हमें दिखाई पड़ेंगे। इसलिए सभी क्षेत्र के निवासियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में आप कांग्रेस उम्मीदवार श्रीमती प्रेमलता जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। अच्छा किरण वालिया जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे आपने राजेंद्र नगर उपचुनाव में आपने जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो आपने इस चुनाव में भागीदारी ली है, कैसा यहाँ का रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है? हमारी कुछ पब्लिक मीटिंग्स हुई हैं जिसमें लोगों से वार्तालाप हुआ है, बातचीत हुई है। प्रेमलता जी खुद वहाँ थी और वहाँ पे त्राई मची हुई है। वहाँ के लोगों ने अपनी वही मुसीबतें ऑडियंस में बैठ के भी बताई कि जहाँ पर सबसे बड़ी किल्लत उन्होंने पानी की बताई और बताया कि पानी गांव के इलाकों में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और जब पानी ही नहीं आ रहा और जो पानी है वो इतना गंदा है, तो एक बेसिक चीज़ जो केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी का मुद्दे उठा रहे थे कि मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, सबसे पहले तो वो सबसे बड़े खास आदमी बन गए। अब जो उनके हालात हैं, उन्होंने या उनके साथियों ने अगर शहर को लूटा है, जिस मामले में सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुए हैं और वो कुछ अपने आप को किसी भी सुरक्षा में अपनी कह नहीं पा रहे हैं केजरीवाल जी, नहीं तो वो उनमें से हैं कि धमाके से कहते चुप है। तो अगर ये पार्टी जो ईमानदारी के नाम पर, मैं एक मूल बात कहना चाहूँगी कि कांग्रेस जो 15 साल से बहुत कुछ कर गई, शीला दीक्षित जी की सरकार दिल्ली में, मगर हुआ क्या? हुआ ये है कि हमारे जो मतदाता थे वो इश्तिहारों पर चले गए, वो वादों पर चले गए। उनको अनुभव तो था नहीं, पर उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। उम्मीदें इन्होंने उठाई जगाई, जहाँ झुग्गी वहीं मकान इत्यादि सारे ऐसे नारे। आज 4 साल हो गए, जो ओल्ड एज पेंशन है उसको भर के लोगों ने दिया हुआ है, पेंशन नहीं लग रही, तो गरीब का ये हाल है। और कोई भी और पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वो भी आ नहीं रही है। तो इस तरह से जो ये पेंशन थी, कभी कोई इस तरह से विलम्ब होता नहीं था। तो इन्होंने चीट करा। जो तमाम हज़ारों टीचर था वो, जिनका वोट इनको मिला, जिन्होंने इनके गले में हाथ डाल के कहा कि मैं तुम सबको पक्का करूँगा, वो हज़ारों टीचर अब सड़कों पर बैठ के भी थक गया। उनकी नौकरी भी पक्की नहीं रही। उनको जिस तरह से उनको ट्रीट करा, उसी तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स को। तो यानी कि आप श्रम के भी अलग अलग देखिए कि वो चाहे वो गेस्ट टीचर हों, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हों, या हालात हों लोगों के गरीबी के। तो आज हर बस में, आपको दावा करती हूँ, अभी आप राजेंद्र नगर के किसी बस स्टैंड पे चले जाओ, दिल्ली की हर बस पे एक इश्तिहार है, हर बस पे, मॉडल टाउन से लेकर कहीं भी ओखला तक, कि अपनी लाइन में गाड़ी चलाइए। कितने लोग लाइन तोड़ रहे हैं, आपके पास ट्रैफिक पुलिस है, सब कुछ है, तो सिर्फ अब इश्तिहारों के मुद्दे भी ख़त्म हो गए इनके। तो ये इश्तिहार करना मेरे तो दिल को इतना चुभा, क्योंकि दिल्ली के आर पार हम लोग रोज़ जाते हैं, और वही इश्तिहार कि अपनी लाइन में बस चलाइए। तो इसलिए इस तरह की जो बातें करनी, और अब लोग समझ रहे हैं इश्तिहार की सरकार है, लोग गरीबी की हालत में मर रहे हैं। एक तरफ से तो मोदी सरकार, जिसने तमाम वादे कि क्या क्या नहीं करूँगा, छोड़िए उनके जो तेल का भाव है, जो गैस का भाव है, सिलेंडर का, और इस पे भी इनकी भागीदारी है आम आदमी पार्टी की। उन्होंने भी तो अपना अंश नहीं घटाया। तो इस समय जिस हालत में दिल्ली है, और रही बात स्कूलों की, अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, ये भी एजुकेशन विभाग को चलाया है इन्होंने, मेरे को भी तजुर्बा मिला, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी कल की एक खबर है कि कोई कॉलोनी है जहाँ पर 20-20 मील कोई स्कूल नहीं है, और अगर स्कूल खोला है तो इतनी उसकी शान मार रहे हैं, वहाँ पे पहले जाएगा कौन? बसे हुए इलाकों से वो स्कूल इतनी दूर, और वो भी ऐसे ही मरम्मत कर दी कोई स्कूल की। तो आज स्कूलों का ये हाल है कि झूठ इतना बोल रहे हैं कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं उसको ये स्कूल से निकाल देते हैं। मुझे फ़ोन आते हैं, मैडम ओपन क्या होता है? वो बेचारे बस्तियों में, उनको ओपन क्या समझ आएगा? मैंने कहा क्यों ओपन क्यों पूछ रहे हो? हमारा बच्चा बोलते हैं फेल हो गया, तुम ओपन में जाओ। ऐसे कभी नहीं हुआ। अशोक अग्रवाल जी जो PL करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL,
उन्होंने ये केस लड़ा है कोर्ट में। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज, मैं एजुकेशन का मामला ले रही हूँ, 12 कॉलेज हमेशा दिल्ली सरकार के अधीन रहते हैं और उसके जो टीचर्स की सैलरी इत्यादि सारा कुछ दिल्ली सरकार ही पे करती है। उसके अलावा वो यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंडर हैं जहाँ तक परीक्षा और बाकी चीज़ों का सवाल है। तो 12 कॉलेज में 4 बार तनख्वाहें 4-4 महीने कोविड टाइम से बंद करी हैं। और माफ़ करना, उसमें लाइब्रेरी स्टाफ से लेकर चौकीदार और चपरासी तक है, और वो 4 महीने आप तनख्वाहें रोक रहे हैं और गायब हो जाते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कहूँगी कि हेमा कोहली जो हाई कोर्ट पे जज थी उस समय जब ये केस आया, तो सिसोदिया जी उनको समझा रहे हैं कि भैया यहाँ पे घपले होते हैं इन कॉलेज में। तो वो कहने लगी मुझे मालूम है गवर्निंग बॉडीज़ क्या होती है कॉलेज की। जब ट्रेजरर साइन करता है तभी अगले महीने की तनख्वाहें जाती हैं। आपके हर बार ट्रेजरर ने साइन किया है रिकॉर्ड देखकर। तो मतलब उन्होंने डांटा है इन लोगों को, तो इनको कोई शर्म नहीं है। तो चारों तरफ हाहाकार है और मुझे लगता है कि एक धोखाधड़ी की सरकार, कुछ बातों में फेल होना और बात है, आए ही झूठे वायदे करके, झूठे वायदे निभाने, एक सारे अब जुमले बन चुके हैं इनके तो वायदे। तो एक बड़े दुख की बात है। हमें ये दुख नहीं है कि हम हार गए, हमें ये दुख है कि दिल्ली का क्या हाल करा। तो ये जो बातें हैं ये धोखाधड़ी की बिल्कुल सरकार है, इसमें कुछ भी। और आज दिल्ली में मैं रिकॉर्ड कह दूं, सारी दिल्ली ये बात कर रही है कि केजरीवाल जी का जाके घर देखना चाहिए। जो कहते थे हम पैदल आएंगे, हम साइकिल पे आएंगे, हम 3 व्हीलर में आएंगे, जिस दिन इन्होंने ज्वाइन करा 3 व्हीलर खड़े करे मेन रोड पर और फिर कोई टोगा रिक्शा या किसी कुछ साइकिल रिक्शा पे आ गए, 3 व्हीलर करा, वो पकड़े गए कि उनकी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी। तो जनाब ये ड्रामा नहीं है, ये प्रशासन है। जनता का दुख आपको दूर करना होगा और उसको सुख देना होगा, नहीं तो काबिल एतबार ये सरकार नहीं है। नई दिल्ली जिला से अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कसानत जी से बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है गांधी परिवार पर, जैसे ईडी की जांच भी हुई है, तो उसमें क्या खुलासा पाया गया, थोड़ा हम इस बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जब से भाजपा शासन में आई है, इन लोगों ने ईडी का, इनकम टैक्स का और जो सरकारी संस्थाएं हैं उन सब का बड़ा खुले तौर पे दुरुपयोग किया है। और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए न केवल दिल्ली में, न केवल गांधी परिवार, विपक्ष, तमाम विपक्ष जितने भी विपक्ष है उन सब की आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने इन संस्थाओं का सहारा लिया हुआ है। लेकिन ये आवाज़ दबती नहीं है, जो सच्चाई है वो सामने आती है। बहुत पहले आपको याद हो, बोफोर्स में भी इन्होंने इस तरह से राजीव जी के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र करके ये आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं निकला। और जनता यहाँ की भोली भाली है, बातों में आ जाती है। अब ये ईडी का जो उन्होंने चलन चला रखा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, ये नाम बहुत बड़े बड़े हैं, इनकी जांच में कुछ भी नहीं निकलता। 8-8 घंटे बैठ के, एक आप मुझे समझाइए, 9 घंटे बैठ के क्या जांच कर रहे हो आप, क्या पूछना चाह रहे हो आप? कितनी बड़ी बात है ऐसी? दस्तावेज सारे आपके पास में हैं, सरकार सारी आपके पास में है, आप जाइए जांच कर लीजिए। हेराल्ड का दफ्तर आपके पास में है, वो खुला हुआ है, सारे दस्तावेज आप देख लीजिए। किस बात की जांच आप कर रहे हो? केवल एक इस तरह से माहौल बना रखा है कि पूरे देश के अंदर वो परिवार, जिस परिवार का इस देश के लिए बलिदान है, जिस परिवार का इस देश के लिए पूरी कुर्बानी है, उस परिवार को परेशान करने के लिए, और वो परिवार और वो राहुल गांधी जी जो सबसे ज़्यादा मुखर होकर आज नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सिर्फ इस बात की परेशानी है, इसीलिए ईडी का ये दबाव बनाया जा रहा है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। आप सब जानते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से विस्तार से पी चिदम्बरम साहब ने इसको विस्तार से बता दिया है कि हेराल्ड का मामला क्या है। ये 3 हमारे न्यूज़पेपर्स थे जो निकलते थे 1938-1937 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बातें होती थी उनको बताने के लिए सारा कुछ था। जब अखबार घाटे में गए, जब देश आज़ाद हुआ, उसको पढ़ने वाले कम हो गए और अखबार आ गए, न्यूज़ चैनल्स आ गए, तो उस धीरे धीरे वित्तीय उसकी व्यवस्था जो है वो ख़राब हुई।
तो वो पैसा जो है कांग्रेस पार्टी ने उनकी मदद के लिए दिया, जिसमें उसमें वित्तीय जो घाटे थे, जो नौकरियां जो वहाँ करते थे, उनकी पेंशन थी और उनके जो वित्तीय जो उनके और मामले थे उनको पूरा करने के लिए पैसा दिया गया। उसके बाद में वो पैसा जो वापसी कांग्रेस पार्टी नहीं ले सकती थी, तो एक यंग इंडिया कंपनी के नाम से वो सारा का सारा उसमें हम लोगों ने पैसा उसमें वापस लिया। तो इसके अंदर अनियमितता किस बात की हो गई है, आप मुझे बताइए। कहाँ सरकार का कोई हमने नुकसान किया है? हमारा ही पैसा था, हमने कांग्रेस पार्टी ने वो पैसा लोन के रूप में, उनकी मदद के रूप में दिया, और हम लोगों ने फिर उसको दूसरे रास्ते थे कि जो कानूनी रास्ता था, जो तरीका था, उसमें हम लोगों ने उसमें पैसे का जो है वापसी हुआ। तो इसके अंदर कोई किसी तरह का कोई धोखाधड़ी या किसी तरह का कोई कुछ भी नहीं है। तो ईडी की जो जांच हुई इसमें कोई मिला कुछ? देखो, ईडी की जांच तो ईडी के अधिकारी बता पाएंगे। मैं समझता हूँ कि जब इस तरह का जब विषय होता है तो जो मीडिया के चैनल, न्यूज़पेपर्स वगैरह भी जो बातें बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अभी ये वाली बातें जो 3 दिन से पूछताछ चल रही है, कोई ईडी का अधिकारी, किसी की हिम्मत नहीं है, अगर वो करता भी है वो भी गलत करता है कि वो आके बाहर बताए कि ये आज जांच में आया। ये जितना कुछ हो रहा है ये सारा का सारा जब जज के सामने जाया जाएगा तब वहाँ रखा जाएगा और उसके बाद उस पर बहस होगी। आज सारे लोग जो है अंदाजे लगा रहे हैं। मीडिया चैनल अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए बाहर आके बताते हैं आज ये हुआ। अरे भाई, आपके सामने हुआ, किसी को अंदर जाने दिया क्या? आप किस बात की बातें कर रहे हो? हर आदमी झूठ बोल रहा है। टीआरपी बढ़ाने का फैशन चला हुआ है मीडिया चैनल्स के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी ने जितनी बातें उन्हें पता थी उन्होंने आके कहा है, बाहर आके कहा है कि मैंने सारी बातें जो मेरे से पूछा गया मैंने सारी बातें उनको विस्तार से बताई हैं। निकलेगा इसके अंदर कुछ भी नहीं, केवल प्रोपोगंडा, केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए, उस परिवार को बदनाम करने के लिए चाल है जो परिवार मुखरता से आज बीजेपी का विरोध कर रहा है, आज नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहा है। और दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की जो बात थी, युवाओं को, आज जो महंगाई को ख़त्म करने की बात थी, आज देश के अंदर जो सुशासन लाने की बात थी, आज देश के अंदर जो कानून व्यवस्था की बात है, आज जो किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारों के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे ख़त्म हो जाएं, दब जाएं, इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कृष्ण मेंदिरत्ता जी। सर, आप जैसे इतनी उम्र में भी आप उपचुनाव में आप जो भागीदारी दे रहे हैं, कैसा आपको यहाँ का रुझान दिखाई दे रहा है? प्रेमलता जी का क्या समर्थन जनता दे रही है यहाँ की? देखो, हमने पाकिस्तान से कांग्रेस का हूँ मैं, और कांग्रेस हमेशा ज़िंदा थी, ज़िंदा है और ज़िंदा ही रहेगी। हमने कांग्रेस के लिए काम करना है। और यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी साफ़ नहीं आ रहा, आदमी बीमार हो रहे हैं, केजरीवाल वगैरह या बीजेपी कुछ भी नहीं कर रही। कर्मचारी हैं बेचारे, सफाई कर्मचारी, उनको 4-4, 5-5 साल महीने की तनख्वाह नहीं मिलती। जो आदमी रिटायर हुआ है उसकी जगह आदमी भर्ती नहीं करते। ये पेंशन बुजुर्गों को मिलती थी वो भी बंद हो गई है। और हम चाहते हैं कि हमारी इस दफ़ा विधानसभा में हम प्रेमलता को दुगने चुगने वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। और आगे भी आइंदा अब कांग्रेस का काम करते रहेंगे। इलेक्शन होने या एमसीडी के पता अब नहीं करवाते, गवर्नमेंट करवाती है नहीं करवाती। विधानसभा के भी होने हैं 2 साल 1.5 साल के बाद। हम दिल्ली के अंदर अपना हमारा एमपी भी आएगा, विधानसभा भी हमारे अंडर आएगी और एमसीडी भी हमारे अंडर आएगी। हम जिता करके छोड़ेंगे कांग्रेस को।